नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 8 शाम एक किसान कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। शाम एक किसान कविता के रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम के समय का बहुत ही मनोहर वर्णन किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, यह हमने जाना कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ किया है। इस कविता में सर्दी के समय का शाम के समय बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे तो एक किसान बैठा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। आकाश उसके माथे पर बंधे एक साफे की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर पड़ी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि पहाड़ कैसा लगता है? जैसे कोई किसान बैठा हो और पहाड़ के ऊपर जो आकाश फैला है वो ऐसा लगता है जैसे कि उस किसान के माथे पर साफा बंधा हो और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी दिखती है जैसे किसान के पैरों पर कोई चादर पड़ी हुई हो। पास ही पलाश के पेड़ों पर लाल रंग के फूल खिले हुए हैं जो ऐसे दिखते हैं जैसे अंगीठी में लाल लाल अंगारे दिखते हैं। पूर्व दिशा में गहराता हुआ अंधेरा भेड़ों के झुंड के जैसे दिखाई देता है। अचानक मोर के बोलने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ दी हो। सुनते हो? फिर सारा दृश्य बदल जाता है जैसे सूरज रूपी चिलम उलट गई हो, अर्थात सूरज डूब गया। उल्टी चिलम से धुआं सा उठता, अर्थात
सूरज डूबने पर कुछ धुंधलापन सा छा गया और फिर चारों तरफ अंधेरा हो गया। तो बच्चों, ये हमने देखा कि जैसे ही मोर बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसान को आवाज़ दी हो। कैसी आवाज़? सुनते हो। फिर सारा दृश्य बदल जाता है और सूरज डूब जाता है। सूरज के डूबते ही ऐसा दृश्य दिखता है कि जैसे चिलम उलट गई हो, और चिलम उठने से जो धुआं उठता है, सूरज डूबने पर ऐसा ही धुंधलापन सा छा जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अब हम पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ देखेंगे। पहला शब्द है जाड़ा, अर्थ होगा सर्दी। अगला शब्द मनोहर, अर्थ होगा मन को पसंद आने वाला। अगला शब्द माथा, अर्थ होगा सिर। अगला शब्द साफा, अर्थ होगा पगड़ी। अगला शब्द पलाश, अर्थ होगा एक छोटा पेड़ जिसके फूल लाल रंग के होते हैं। अगला शब्द अंगारे, अर्थ होगा कोयले या लाल लकड़े के जलते हुए टुकड़े। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। शाम एक किसान कविता के रचयिता हैं। बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है नागार्जुन, दूसरा विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा विकल्प सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चौथा विकल्प शिव मंगल सिंह सुमन। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। कविता में पहाड़ किसकी तरह बैठा दिखाई दे रहा है? विकल्प संख्या 1 डॉक्टर, विकल्प 2 किसान, विकल्प 3 अध्यापक या विकल्प 4 हाथी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 किसान। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न है शाम एक किसान कविता में रिक्त स्थान की शाम का वर्णन है। पहला विकल्प सर्दी या दूसरा विकल्प गर्मी। तो हमारा सही उत्तर होगा सर्दी। इस कविता में सर्दी की शाम का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की आवाज़ के साथ ही सारा दृश्य बदल जाता है। पहला विकल्प शेर या दूसरा विकल्प मोर। सही उत्तर होगा मोर। मोर की आवाज़ के साथ ही प्रकृति का सारा दृश्य बदल जाता है। प्रश्न संख्या 3 पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा रिक्त स्थान के झुंड जैसा लगता है। पहला विकल्प भेड़ों या दूसरा विकल्प हिरणों। हमारा सही उत्तर होगा भेड़ों। पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा दिखाई देता है।
प्रश्न 4, पलाश के पेड़ पर रिक्त स्थान फूल खिल रहे हैं। पहला विकल्प पीले या दूसरा विकल्प लाल। हमारा सही उत्तर होगा लाल। पलाश के पेड़ पर लाल रंग के फूल खिल रहे हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, चिलम उलट गई अर्थात रिक्त स्थान डूब गया। पहला विकल्प चांद या दूसरा विकल्प सूरज। हमारा सही उत्तर होगा सूरज। चिलम उलट गई अर्थात सूरज डूब गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, पहाड़ का वर्णन कविता में किस रूप में हुआ है? उत्तर है पहाड़ का वर्णन कविता में एक बैठे हुए किसान के रूप में हुआ है, जिसके सिर पर आकाश रूपी साफा बंधा है और घुटनों पर नदी रूपी चादर पड़ी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मोर के बोलते ही दृश्य में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर है मोर के बोलते ही सूरज डूब गया तथा सूरज के डूबने से कुछ धुंधलापन छा गया। चारों तरफ अंधकार हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 8 शाम एक किसान कविता का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।